नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बनी आपका स्वागत करता है आज के एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे बैंक निफ्टी से। दोस्तों बैंक निफ्टी में आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी एंड अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बन चुकी है। इसे हम यहाँ पे एक पॉज कैंडल की फॉर्म में लेके चलेंगे। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है। इसने आज के दिन एक पॉज ले लिया एंड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है आने वाले डेज में। जहाँ पे इसकी पहले रेजिस्टेंस होती थी 44,700 से 750 के लेवल, वहीं से एग्जैक्टली इसकी रिजेक्शन आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स अब भी एक्टिवेट हैं, बट ये रेजिस्टेंस अब वीक बन चुके हैं बिकॉज ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब ये लेवल क्रॉस हो रहा होगा डोजी का 44,700, तो हम यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। टारगेट रखेंगे हम 45,000 के आसपास। एग्जैक्टली अगर 15 मिनट्स में लेवल देखें तो सर मार्केट आज खुला गैप अप। मैंने आपको यही कहा था कि आपको सबसे बेस्ट ट्रेड तभी मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है इसी रेंज के अंदर। बट मार्केट खुला गैप अप, खुलते ही साथ एक बाइंग मोमेंटम आया एंड उसके बाद एक शार्प रिवर्सल। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है बायर्स की साइड से। उसके बाद मार्केट में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बायर्स ही प्रॉफिट बुक करके जा चुके हैं। सेलर्स कंफ्यूज हैं इस लेवल पे सेल करने के लिए, न्यू बायर्स ऐड ऑन नहीं हुए अभी तक। तो इसलिए पूरा दिन मार्केट आज वॉलेटाइल टू साइडवेज ही रहा। कल के लिए प्लानिंग हम सिंपल रखने वाले हैं। ये जो आपका एरिया होने वाला है ये अभी के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच कुछ प्लान नहीं करने वाले। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने के बाद ही ऊपर चलना स्टार्ट होता है। अगर ये 44,600 650 के लेवल्स को निकालना स्टार्ट कर देता है ऊपर की साइड में, एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाता है, तो वो आप 50% क्वांटिटी में यहाँ बाइंग का प्लान कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस लगा के। अगर ये 44,700 क्रॉस कर देता है ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है 44,700 के आसपास, तो मान के चलिए 15-30 मिनट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो हम यहाँ बाइंग का प्लान करने वाले हैं। चांसेस आर कि अगर ये 44,700 के आसपास खुल भी जाता है यहाँ पे गैप अप, तो इमीडिएटली ये फिर सेलिंग के लिए भी आ सकता है नीचे के साइड में। दोस्तों ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सिनेरियो होने वाला है। अगर यहाँ 44,700 के आसपास खुल जाता है ये इस लेवल के आसपास, यहीं से इसकी रिजेक्शन आई थी। अगर ये टाइम स्पेंड करे बिना डायरेक्टली रिजेक्शन में सेलिंग के लिए आ रहा है, तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ये थोड़ा अच्छा सेलिंग प्रेशर हो सकता है। ये आपको 44,350 300 के लेवल तक भी लेके आ सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट डायरेक्टली सेलिंग के लिए आ रहा है इस लेवल से, 15 मिनट्स में 5 मिनट्स में अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है लो एंड लो का, तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी में सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलिंग नहीं करने वाले बिकॉज हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म एक अप ट्रेंड में जा चुकी हैं, तो अगेंस्ट द ट्रेंड हम क्वांटिटी कम ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट डायरेक्टली सेलिंग के लिए आता है यहाँ पे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी लेवल के आसपास, तो वेट करेंगे बिकॉज ऊपर की साइड में सारे रेजिस्टेंस बन चुके हैं, नीचे की साइड में सारे ये सपोर्ट एरियाज हैं। चांसेस आर कि अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, तो किसी लेवल पे ये सपोर्ट फाइंड करके 44,300 250 के लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की साइड में। तो अगर इन लेवल्स के आसपास आपको कोई हैमर टाइप कैंडल मिल जाती है ग्रीन कलर में, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है 15 मिनट्स में, या प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है इस वे में कि मार्केट खोला गैप डाउन, ये नीचे की साइड आया, ऊपर की साइड पुल बैक देने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न एस्टैब्लिश करे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आप यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन बनानी स्टार्ट कर सकते हैं, बट 50% क्वांटिटी ही। अगर ये प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाता है, मतलब मार्केट इन स्विंग्स को क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है 44,700 के आसपास आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में हमें टारगेट्स अच्छे दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। पहला टारगेट तो 45,000 ही दिख रहा है आने वाले दिनों में। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में ही मैंने कल एक पोस्ट भी डाली थी कप एंड हैंडल की, उसी को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ 1 आवर चार्ट्स में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के मूड में लग रहा है मेरे को। 45,000 से इसका यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद देखेंगे मार्केट एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। तो अगर मार्केट 45,000 के आसपास जाके वेट करता है या फिर पुल बैक देके एक हैंडल की फॉर्मेशन कर देता है, तो ये आपका कप एंड हैंडल का पैटर्न बन जाएगा। इसी का अगर हम टारगेट अपसाइड प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये निकल के आता है समवेयर अराउंड आपका 46,000 के आसपास।
एंड दोस्तों 46,000 के आसपास ही आपका एक गैप पेंडिंग है मेजर, जो कि फिल आउट हो सकता है आने वाले डेज या नेक्स्ट वीक के आसपास। अब दोस्तों ये मेरी प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस के बेस पे है, ऐसा नहीं है कि ये सच में कब में हैंडली फॉर्म हो रहा हो। वो हमें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि किस समय फॉर्मेशन हो रही है इस पैटर्न की। बट जिस समय मार्केट मूव कर रहा है कहीं ना कहीं ये एक राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें। लेट्स सी मार्केट किस समय बिहेव करता है। इंट्राडे के लिए कल हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। कल के दिन एक मोमेंटम आ सकता है मार्केट के अंदर, अगर गैप अप खुल के ये अपसाइड ब्रेक करे रेंज बनाने के बाद, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर सेलिंग के लिए आता है तो आपको वेट करना है कि 44,300 250 के आसपास रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर मार्केट 44,300 250 के लेवल ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है नीचे की साइड में, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर से आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो ट्रेंड है इसका अगर 50% भी मार्क करते हैं, ये निकल के आते हैं आपका समवेयर ऑन 44,200 के आसपास। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है 44,200 के नीचे, तो इसका मतलब ये जितने बायर्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट के अंदर एंड सेलर्स वापस कंट्रोल ले लेंगे। तो अगर मार्केट 44,200 के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है या प्राइस एक्शन बिल्ड कर देता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। या फिर अगर ये 300-200 के आसपास हैमर कैंडल बना देता है एंड उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में, तो हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। फ्लैट खुलने पर ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करने वाले। फ्लैट खुलने पर अगर ये स्विंग्स ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो बहुत कम क्वांटिटी बाइंग का प्लान करेंगे। चलिए दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी है कल के दिन। निफ्टी अगर आज के दिन देखेंगे तो ये भी कुछ खास मोमेंटम नहीं किया। गैप अप खुलने के बाद ये साइडवेज तो वॉलेटाइल ही हो चुका है। 19850 के आसपास हमारी एक रेजिस्टेंस है, अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे उसी के आसपास ही वेट कर रहा है। 19850 ये जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उसी के आसपास इसने वेट किया है। निफ्टी में दोस्तों अगर देखेंगे नीचे के साइड भी एक गैप पेंडिंग है एंड ऊपर की साइड भी एक गैप पेंडिंग है। तो निफ्टी के पास एक स्पेस है, इंट्राडे में या इधर नीचे की साइड मूव कर सकता है या ऊपर की साइड भी मूव कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है एंड नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट करता है, चांसेस आर कि पहले एक गैप फिल कर दे उसके बाद दोबारा अपसाइड मूव दे दे, तो आपको यहाँ पे कुछ फिर इस टाइप की कैंडल देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। बट अपॉर्चुनिटी आपको सेलिंग साइड यहाँ मिलेगी निफ्टी के अंदर। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो एक गैप पेंडिंग है 19880 19,000 तक का भी लेवल यहाँ पे अचीव हो सकता है। एग्जैक्टली अगर 15 मिनट्स में लेवल देखेंगे तो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है इसी रेंज के अंदर, फ्लैट खुलने के बाद ये 19840 क्रॉस करता है ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ बाइंग का प्लान करने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है 19,900 के आसपास। फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो रिसेंट स्विंग बना हुआ आपका 19780 इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है नीचे की साइड में, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये जो गैप पेंडिंग है यहाँ पे 19680 के आसपास, ये भी फिल आउट यहाँ पे हो सकता है। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन की वेट करने वाले हैं, बिकॉज ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड में सपोर्ट है। अगर मार्केट पुल बैक के बाद नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट पहले नीचे की साइड पुल बैक दे सकता है। गैप के आसपास अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाती है, पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हम वेट करने वाले हैं, फिर से बाय नहीं करने वाले, वेट करेंगे क्या मार्केट पहले कोई पुल बैक दे रहा है। बिकॉज अगर मार्केट गैप अप खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है तो चांसेस आर कि ये फिर से रिवर्सल हो सकता है सडनली। यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट फेलियर देखने को भी मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो कल के दिन में थोड़ा वेट करके चलेंगे मार्केट के अंदर किस वे में यह मार्केट मूव करता है, बिकॉज 19,900 आपका एक लॉजिकल टारगेट हमें दिख रहा है यहाँ पे। एंड डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे तो 19,920 के आसपास यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो इसको फिल करने के बाद मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में आ सकता है, या फिर ये पहले गैप फिल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए पैसा बनाते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।